वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य करता है तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो कोई भी आप दो बॉडी ले लीजिए, अगर उन दोनों बॉडीज के बीच में जो भी आकर्षण बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पहला पॉइंट है इसमें हमारा ग्रह, कि ग्रह होते क्या हैं। आप लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि बुध हुआ, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सभी कैसे हैं? ये हमारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर लगातार अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा ले सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में नियत वेग से घूमते रहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसके स्टार्टिंग में पहले इसमें 9 ग्रह थे। जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो, यम। ये जो था प्लूटो इस नेपच्यून की कक्षा को काटता था, तो इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तब सौर परिवार में केवल ये आपके 8 ग्रह ही रह गए। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे समीप है, तो इसलिए क्या होता है, बहुत गर्म होता है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही होता है। उसके बाद जो आपका नेपच्यून है वो सूर्य से बहुत दूरी पर है, तो ये कैसा होता है, सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसको हम अरुण भी कह देते हैं और इसको वरुण कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले आपका बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण। कुछ ऐसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी होती हैं, कुछ ऐसे भी आकाशीय पिंड होते हैं जो इन ग्रहों के भी चारों ओर घूमते रहते हैं, तो उनको कहते हैं हम उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। अब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का भी एक अपना उपग्रह है। क्या है वो? मून, चंद्रमा। तो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के 63 सबसे ग्रह इसके हैं, बृहस्पति ग्रह के। उसके बाद जो शनि है आपका, शनि के भी आपके तकरीबन 31 ग्रह हैं। यूरेनस की आपकी जो 27 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। तो ये होता है आपका सौर परिवार, जिसमें आपके क्या आते हैं, 8 ग्रह आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट,
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। एक बार न्यूटन अपने घर पर बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे, तो अचानक वो कुछ सोच रहे थे। तब सोचते सोचते उन्होंने देखा कि एक सेब उस पेड़ से नीचे की ओर गिरा। तब उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने ये तर्क दिया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी वस्तु है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो द्रव्यमान वाली, उनका मास कोई भी सकता, कोई 2 किलो का, कोई 50 किलो का, कितने भी का क्यों ना हो, तो क्या होगा, उनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तब न्यूटन ने अपना एक नियम दिया कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगा आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज कीजिए ये आपको कोई मास m1 है और ये आपका मास m2 है, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, तो इसने कहा जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, यानी इन दोनों मास के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से क्या, दोनों F है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। G क्या है यहां पर, सांतरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या हुआ कि जो दो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 के बीच की दूरी r स्क्वायर है, और जब प्रोपोर्शनल रखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो अपना कांस्टेंट यहां पर है G, और G क्या होता है, ये होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। 6.67 इंटू 10 की पावर -11। नेक्स्ट उदाहरण उसमें आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो सब इस मान लीजिए इसमें स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल v हो गई, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके त्वरण में लगातार वृद्धि होती है। तो यही जो त्वरण होता है ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण।
तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान वेग से बढ़ता रहता है, यानी कि उसका क्या वो जो त्वरण है बढ़ता रहता है। तो इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इस पृथ्वी तल पर जो जी का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब त्वरण है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2। पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जी है, यानी कि जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो G/6 होता है, यानी कि जितना पृथ्वी पर उसका 1/6 भाग होता है। तो पृथ्वी के जो मान होता है G/6। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम जी तथा कैपिटल जी में संबंध ले रहे हैं, इसका मतलब तो पृथ्वी इसके इंक्लूड आ रही है। तो पृथ्वी का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम पृथ्वी के मास के लिए क्या कर लेंगे, यहां पर कैपिटल M लिख लेंगे। और कोई जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको सिंपली M है देंगे। आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये पृथ्वी हो गई और ये कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, इसका मास हुआ स्मॉल m। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें एक भार होता है mg, जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। यानी पृथ्वी जिस बल से खींच रही है वो क्या होगा, उस वस्तु जो बल होगा इस वस्तु के भार के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड। अब दोनों को क्या सेम है, दोनों फोर्स है, तो हम समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू जी एम एम ई, इसको एम ई कर सकते हैं मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो m से m गया तो g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर हमने कैपिटल आर ले लिया है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और एम ई क्या हो जाएगा यहां से, क्या, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो जी का मान होता है 9.8, आर का मान होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो आपकी 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। तो हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया, तो 6.4 इंटू 10 पावर 3, ये तो किलोमीटर में है, मीटर में ही है, सॉरी किलोमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। स्क्वायर
अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11। ये क्या हुआ, हमारी वैल्यू आई। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पृथ्वी का मास आएगा वो होगा ME इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी ME इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। क्योंकि शायद इसमें कुछ वैल्यू पॉइंट में आएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, आपकी ME का यानी कि पृथ्वी का मास निकल आएगा। तो ये होता है पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना। इस तरह से हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के घनत्व की गणना। जब पृथ्वी पदार्थों से मिलकर बनी है तो उसका भी घनत्व क्या हो जाएगा, उससे गणना करनी है। तो देखिए जो घनत्व होता है आपका वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मास हमने मान लिया ME, ये हो जाएगा 4/3 पाई RE की पावर 3। क्योंकि जो पृथ्वी क्या है, एक गोला है, ठोस गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई RE की क्यूब। तो यहां से ME कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई RE की क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। और अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि ME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। जब हमने अपने द्रव्यमान की गणना की थी, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई R की पावर 3 इज इक्वल टू स्मॉल g RE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। तो देखिए दो पावर से एक पावर दो पावर कट जाएंगी, एक पावर बचेगी हमारे यहां पर। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3g अपॉन 4/g इंटू R इक्वल टू 3 इंटू 9.8 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। तो रो इज इक्वल टू इस एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, तो 3 इंटू 98 इंटू देखिए 10⁻11 और 10⁻6। तो क्या होगा, 10⁻5 बचेंगी। जब ये अपर जाएंगी क्या हो जाएगा 10⁻5 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। सॉरी ये पावर तो बना इंटू 6 आपको हो जाएगा 64। कौन से पॉइंट कर दिया था। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 5.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम मीटर की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वैल्यू आ गई पृथ्वी के घनत्व की गणना। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।